स्टूडेंट, तो आपका मेरे YouTube चैनल में पुनः वेलकम है। तो आज हमारी जो टॉपिक है वो स्टार्ट होगी नाइट्रीन। ठीक है, इंटरमीडिएट में हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसका पहले वाले में हम लोग पढ़े थे कार्बिन पे। तो आज हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे नाइट्रीन। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा मार्कर ले लिया जाए। मार्कर तो है ही नहीं। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सब्सक्राइब करने बुझाता नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रीन, जो हमारा शायद 5th इंटरमीडिएट है, 4th तक पढ़ लिए हैं। 5वां है नाइट्रीन, और एकमात्र और बचेगा बेंजाइन। ठीक है, बेंजाइन, बेंजीन नहीं बल्कि बेंजाइन। तो नाइट्रीन्स क्या होते हैं? नाइट्रीन्स आर हाईली रिएक्टिव न्यूट्रल नाइट्रोजन कंपाउंड। ठीक है, इन विच दे आर हैविंग सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके पास ऑक्टेट नहीं होता है बल्कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो मोनोवैलेंट होते हैं, मतलब किसी एक के साथ ही बॉन्ड बनाए होते हैं। नाइट्रीन्स क्या होते हैं? पहली बात, हाईली रिएक्टिव न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, दीज आर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं। मोनोवेलेंट नाइट्रोजन स्पेसिफिस। अभी हमारा एकमात्र ऐसा इंटरमीडिएट आया जिसमें कार्बन के बजाय नाइट्रोजन है। ठीक है, तो इसमें देखिए, नाइट्रोजन एटम इन नाइट्रीज हैज सेक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन एटम इन नाइट्रीन हैज सेक्टेट, मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दे आर आल्सो नोन एज, इसको हम एक और नाम से बोलते हैं इमाइडोजन। ठीक है, इमाइडोजन या एजिन, यानी इस नाइट्रोजन को हम लोग इमाइडोजन, ठीक है, इमाइडोजन या एजाइन या इमीन भी इसे बोलते हैं, इस नाइट्रोजन को। तो एक प्रकार का ये हो गया, एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, ये हो गया 2 टाइप के अपने। ठीक है, तो नाइट्रीन जो होते हैं वो क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स इन विच कार्बन हैज मोनोवेलेंट, कार्बन एक ही बॉन्ड से जुड़ा होता है, और इसमें क्या हो गया कि इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इट हैज सेक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज आल्सो द कार्बन इज आल्सो, इसमें का जो नाइट्रोजन है उसे हम क्या कह सकते हैं? इमिडोजन भी कह सकते हैं, एजाइन भी कहते हैं, और इमीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक के बाद जैसा अब हम लोग फिर इसकी क्या पढ़ेंगे? स्टीरियोकेमिस्ट्री, कि इसमें कैसे ये बॉन्डेड होता है इसके अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन से और इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, और ये बॉन्ड से कैसे जुड़ा होता है। तो हमारा सेकेंड हेडिंग हो जाएगा आपका इसमें फिर से स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रीन। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रीन। तो जैसे हम आपको बताए थे कार्बिन 2 टाइप के होते हैं, सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन। उसी प्रकार से नाइट्रीन भी 2 टाइप के होते हैं, सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन। ठीक है, सिंगलेट नाइट्रीन में क्या होता है? जो नाइट्रोजन होता है वह होता है sp2 हाइब्रिडाइज, और इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो होता है sp हाइब्रिडाइज। अब देखिए, sp2 है मतलब एक p ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट है, या जिसे हम कह सकते हैं अनहाइब्रिड है, अनहाइब्रिड एक p ऑर्बिटल 1p, क्योंकि sp3 यस है, एक यस और 2p। ठीक है, p तो होते हैं 3, तो ये वाला जो है ऑर्बिटल इसमें अनहाइब्रिड है। इसमें 2 जो है 2p ऑर्बिटल जो है वो क्या है? अनहाइब्रिड है। इसका इंपॉर्टेंस है, इसलिए अभी हम बताएं। अब देखिए, sp2 का शेप ऐसे कुछ टाइप का होता है, 120 डिग्री पे होते हैं सब, प्लेनर होता है, ट्राइगोनल। तो जो ये शेप है जो अभी हम बनाए हैं ऐसे, ठीक है, तो बट्टा बाबू ऐसे,
तो ये वाला जो है एक उसमें से कोई भी, जैसे अभी बताए थे ऐसे होता है आपका, एक जो होता है वह किसी के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेता है, और बाकी के जो दो होते हैं उसमें हमारा जो नाइट्रोजन का लोन पेयर जो कह सकते हैं एक टाइप से, एक में लोन पेयर होता है तो जो दो ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये दोनों इसमें ऑक्युपाई हो जाते हैं इससे पैरेलल स्पिन, एंटी पैरेलल स्पिन के साथ। मतलब ये ऐसे हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इसके साथ ये वाला एक ऑर्बिटल के रूप में है, ये वाला ऑर्बिटल के रूप में है, और ये वाला हाइड्रोजन के रूप में है ऐसे, ठीक है। और ये जो पी ऑर्बिटल है अनहाइब्राइड वो उसी के रूप में वहीं पर क्या है, खाली है ऐसे, इम्पटी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या मतलब, खाली है, कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए। अब आ जाइए इसमें, इसमें होता है खेला। देखिए किस प्रकार खेला होवे, खेला होवे, खेला थोड़ा सा खेला हो जाता है इसमें। एसपी का शेप ऐसे होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन है, एक एक एसपी में दो ऑर्बिटल, एक एस एक पी और दो पी ऑर्बिटल खाली, पी वाई या पी जेड वाले। तो दो एसपी में से एक एसपी, एक कोई भी एसपी का किसी के साथ वो बॉन्ड बनाने में, मान लीजिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में, और दूसरे वाले का यूज करता है ये एक अनबॉन्डेड पेयर को भरने में, ऑक्युपाई करने में। अब बाकी जो दो गो बच रहे हैं सब वो एक एक जो होते हैं इसमें भर जाते हैं अनहाइब्राइड पी ऑर्बिटल में विथ पैरेलल स्पिन, विथ पैरेलल स्पिन। और ये दोनों ऑर्बिटल क्या है, अनहाइब्राइड पी ऑर्बिटल में। बस इसका पैरामैग्नेटिज्म जीरो होता है, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, जैसे आपका इसमें थे, क्या कहते हैं, सिंगलेट कार्बिन में थे, सेम ऐसे ही है। तो लाइक कार्बिन, अब स्टेटमेंट सुनिए लिखने के लिए, लाइक कार्बिन nitrine are also exist in two state, that is singlet state and triplet state. In singlet state both the unpaired electron pair are combined in a orbital, ठीक है, with anti parallel spin, anti parallel spin के साथ। but in the case of triplet nitrine one electron unshaded electron pair occupy in a orbital या hybrid orbital, but the two unpaired electron are occupied in two different unhybrid p orbital with parallel spin, ठीक है। ये है हमारा, ये देखिए ये वाला जो है अनहाइब्राइड पी ऑर्बिटल है, अनहाइब्राइड पी ऑर्बिटल, ठीक है। और ये दोनों भी अनहाइब्राइड है, तो अनहाइब्राइड में ही हमारा ये एक एक के रूप में है और एक हाइब्राइड के रूप में है। तो इस केस को हम सिंपल कर दे रहे हैं, इसमें जो होता है नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया और एक ऐसे, ठीक है। इसमें क्या हो गया, नाइट्रोजन के साथ एक तो बॉन्ड बन गया, एक कोई भी ऐसे हो गया, और एक जो हो गया ऐसे, एक इसमें और एक इसमें, एक इसमें अनहाइब्राइड पी ऑर्बिटल खाली है। ये जो तीनों सब बना रहे हैं सब ये क्या है, सब अनहाइब्राइड पी एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, ये प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर है। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा वही टॉपिक है, जनरेशन ऑफ नाइट्रिन, नाइट्रिन कैसे बनता है रिएक्शन में। तो नाइट्रिन्स कैसे जनरेट होते हैं, पहला है बाई थर्मल और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ
एजाइड्स। एजाइड्स मतलब इसमें 3 नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस पे माइनस चार्ज होता है, इस पे प्लस चार्ज होता है। तो इससे मान लीजिए ये ग्रुप जुड़ा गया है, तो ये हो जाएगा एसिल, एसिल एजाइड। और इससे मान लीजिए जोड़ा गया है एल्किल को ही जोड़ दिया गया है। ठीक है, देखिए कैसे बनता है। ये यहां पे आया, ठीक है, दोनों में, और ये यहां पे गया, और ये बॉन्ड यहां पे आया, तो ये हो जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, और एन पे आ गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, और N2 निकल गया। सेम इसमें आर N 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आया, और ये N2 के रूप में निकल गया। तो ये है एसिल नाइट्राइड नाइट्रीन, और यह है एल्किल नाइट्रीन। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखिए, बाई फोटोलिसिस ऑफ एल्किल आइसोसाइनेट, एल्किल आइसोसाइनेट बना लिए हम। यह है, इसका फोटोलिसिस कराएं, ये भी फोटोलिसिस या गर्म कर रहे थे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा और ये CO के रूप में निकल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में। ये निकल गया CO के रूप में, और ये इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ चला गया, तो RN, ठीक है, इस पर लोन पेयर ऑलरेडी था, बन गया। हाइड्रोजनोइक एसिड का अगर हम लोग HN3, इसको हम लोग बोलते हैं N3H, NH3 को अमोनिया बोलते हैं, और वो 3 हटा के N पे कर दिया जाए N3H, तो इसे बोलते हैं हाइड्रोजनोइक एसिड। तो हाइड्रोजनोइक एसिड का भी करते हैं हम लोग फोटोलिसिस, तो H निकल जाता है इलेक्ट्रॉन देके, तो ये हो जाएगा N, और आपका ये हो गया H। H नहीं निकलता है, बल्कि N2 जैसे ये होगा, स्ट्रक्चर सेम है, बस यहाँ पे H लगा दिया गया है, यहाँ पे H लगा दिया गया है, तो HN और बाकी N2 निकल गया आपका, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रीन। तो ये समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं नाइट्रीन, इसीलिए इसको हम किसी रिएक्शन में आइसोलेट नहीं कर सकते, बल्कि ट्रैप कर सकते हैं। आइसोलेट निकाल नहीं सकते हैं, बल्कि ट्रैप कर सकते हैं। तो ट्रैप करने का 2 तरीका है। किसके किसके द्वारा ट्रैप कर सकते हैं हम नाइट्रीन को? पहला, कैन नॉट बी आइसोलेटेड, कैन नॉट बी आइसोलेटेड। पहली बात तो नाइट्रीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इनको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते हैं रिएक्शन से, बट कैन बी ट्रैप्ड, कैन बी ट्रैप्ड, ट्रैप कर सकते हैं रिएक्शन में। तो ट्रैप कर सकते हैं आपका बाई कार्बन मोनोऑक्साइड, बाई कार्बन मोनोऑक्साइड, या बाई एथिलीन, ठीक है, बाई एथिलीन, एथीन जिसे भी बोलते हैं, इन दोनों के द्वारा हम इसको ट्रैप कर सकते हैं। देखिए रिएक्शन PHN3 फेनिल आइसो एजाइड है ये, ठीक है। तो इससे बनेगा वही, ये यहाँ आया, और ये यहाँ गया और यहाँ गया, तो ये बन गया PHN, ठीक है, फेनिल आइसो फेनिल नाइट्रीन। अब इसका रिएक्शन हम कराएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड से, CO से, तो ये जाके जुड़ जाएगा ऐसे, तो PHN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हो गया, ट्रैप्ड हो गया, पता कर लिया कि हाँ यहाँ पे नाइट्रीन बना है। एथिलीन से कराना है, तो मान लीजिए NH है, एथिलीन का रिएक्शन कराएं CH2 डबल बॉन्ड CH2 से, तो जैसे कार्बिन का हम पढ़ाए थे, साइक्लोप्रोपेन बनता है, इससे जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और NH। तो बाय द हेल्प ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और एथिलीन हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं, इसका पता लगा सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट सेगमेंट है आज का, रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन।
तो ये दो टाइप के रिएक्शन देते हैं, पहला इंसर्शन रिएक्शन, सिग्मा बॉन्ड में इंसर्ट होते हैं, दूसरा रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो इंसर्शन रिएक्शन में क्या होता है, जो सिंगलेट नाइट्रीन होते हैं, सिंगलेट नाइट्रीन undergoes sigma insertion to give secondary amine। ये साइक्लोप्रेन है, बेंजीन है, और ये नाइट्रोजन वो वाला हमारा है क्या कहते हैं, नाइट्रीन्स है। तो इसमें क्या हुआ, ये यहाँ पे गया, ठीक है, और ये हाइड्रोजन के साथ यहाँ आ गया, तो ये क्या हो रहा है, CH बॉन्ड में ये N जो है इंसर्ट हो रहा है, तो सिग्मा इंसर्शन, तो ये हो गया आपका बेंजीन, ठीक है, बेंजीन से नाइट्रोजन था और H के इसके साथ H आ गया, और बाकी ये हो गया आपका जो है ये रिंग, और इसके साथ एक बॉन्ड बन गया, तो एक 5 मेंबर रिंग बन गया यहाँ पर कुछ इस प्रकार का, ठीक है, और इससे 6 मेंबर रिंग। ये तो साइक्लोप्रोपेन वाला था, सेकेंडरी एमीन है। दूसरा केस इसी में हम देखते हैं, एक एसिल नाइट्राइल के साथ देखते हैं। तो HCH फिर से वही H यहाँ जाएगा और इसके बीच इंसर्ट हो जाएगा, तो ये आपका, इसको हम अलग दिखाने के लिए R डैश कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, R डैश C11O, और N के साथ H चलाया, बाकी इसके साथ ये इंसर्ट हो गया Cr3 के रूप में, ठीक है। ये गया यहाँ पर, ये पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया इसके पास, अब बाकी जुड़ गया, बॉन्ड बन गया इसके साथ एक, ठीक है। बाकी दूसरा रिएक्शन है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन तो इसका एक अलग क्लास भी चल रहा है, ड्यू टू नाइट्रोजन डिफिशियंट स्पेसीज में हम लोग पढ़ाए थे, आपको हम पढ़ाए थे क्लाइसेन, स्मूडेट, हॉफमैन, कर्टियस रिएक्शन, उसमें आपको बताए थे कैसे रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है नाइट्रीन के द्वारा। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, एल्किल RC11ON होता है, ठीक है, ये बनता है आपका हाफमैन रिएक्शन में, ये तो क्लास 12 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये यहाँ आता है और एल्किल ग्रुप शिफ्ट करके यहाँ चला जाता है, तो ये हो गया आपका C11O, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया और एल्किल यहाँ पे आ गया, एल्किल आइसोसाइनाइट। ये इंटरमीडिएट हम बताए थे आपको, कर्टियस में भी मिलता है, स्मूडेट में भी मिलता है, और हाफमैन में तो यही मिलता है। प्राइमरी एमाइड से हम लोग एमीन बनाते हैं, RCONH2 से हम लोग एमीन बनाते हैं, उस रिएक्शन में है, तो इसका एक अलग सेपरेट चल रहा है, प्ले लिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे तो हम लोग केवल इंटरमीडिएट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो अब एक स्टेबलाइज इस तरीके से समराइज कर रहे हैं इसको हम लोग, इस नाइट्रीन्स को। तो नाइट्रीन्स क्या होते हैं, नाइट्रीन्स आर वेरी रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नाइट्रोजन स्पीसीज, ठीक है, विच हैव सेक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर सेक्टेट इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड मोनोवेलेंट, एक ही बॉन्ड बना होता है। यहाँ आप देखिए नाइट्रोजन से एक ही बॉन्ड बना है, ठीक है। फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री 2 टाइप के पाए जाते हैं, सिंगलेट, ट्रिपलेट। सिंगलेट में नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और बाकी आपका जो 2 ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में होते हैं, और p ऑर्बिटल इम्पटी होता है। p ऑर्बिटल क्या होता है, इम्पटी होता है। ट्रिपलेट में क्या होता है कि एक तो 2 में का एक तो जो है आपका ऐसे बनाया, बट 2 इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन के साथ चले गए ऑन हाइब्रिड p ऑर्बिटल में, ये हो गया स्टीरियोकेमिस्ट्री। फिर इसके बाद से हम लोग पढ़े कैसे बनता है, तो बाय फोटोलिसिस ऑफ डाइएजो कंपाउंड्स, हाँ शायद डाइएजो था, या हम कह सकते हैं आपका उसमें था एजाइड, ठीक है, एजाइड के कारण एजाइड था, डाइएजो से तो उसमें था क्या कहते हैं, कार्बिन में था।
तो एजाइड का जब हम लोग फोटोलिसिस या थर्मोलिसिस कराते हैं तो बनता है, या हाइड्रोजोइक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोजोइक एसिड का जब हम लोग कराते हैं फोटोलिसिस तो बनता है। और एक कंपाउंड और था, हमको याद नहीं आ रहा है, अभी अभी बताएं आपको, वो था आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का जब हम लोग करते हैं तो भी बनता है, ठीक है। फिर रिएक्शन था, तो रिएक्शन था इंसर्शन रिएक्शन, अभी जस्ट पढ़ा है इंसर्शन रिएक्शन यहाँ पर कि इंसर्ट होता है CH सिग्मा बॉन्ड के बीच में। और दूसरा है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्लाइसन रीअरेंजमेंट, कर्टियस, स्किमडिट, हाफमैन, ये 4 है, चारों पढ़ाया जा चुका है एक अलग टॉपिक में, आपका प्लेलिस्ट में है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। तो हमारा लास्ट टॉपिक बेंजाइन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।